धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन्हु सास यसी मारे सी मोहि कुठाय। धर्म की धुरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठि कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबड़ी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और कुबड़ी रूप शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनय तासु सोहाती। राजा ने देखा कि वह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहस इसको भांति, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोड़े भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास करो और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसि दूत मैं पठइब प्राता, अहिं बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बनाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूँगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न तुरंत ही आ जाएंगे। अच्छा दिन शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूँगा। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहे उन पनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। मैं सब कीन्ह तो ही बिनु पूछे, तेहि ते पड़े मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बड़ दूसर यस मंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन के साथ मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साचे हु साचा। कहु तजि रोष राम अपराधु, सबु को कहे राम सुठी साधु। उनकी आँच से अभी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी,
अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, माग विचार विवेक, जेहि देखऊँ अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरबारी बिहीना, मणि बिनु फनिक जिए दुख दीना, कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखु जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत पड़ई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहई करहु किन कोटि उपाया, इहा न लागी राउरी माया, देहु कि लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयस लीजिए। मुझे तो बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने, जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हीं देऊँ करि साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर यजस, निप समुझिए मन माहि। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयस। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोबर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबड़ी बचन प्रहारा, ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ उसकी तीव्र धारा है और कुबड़ी के बचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है।